नमस्ते प्यारे भाई, स्वागत है आपका पीके पढ़ाई चैनल पे। देखिए, आज के दिन हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए हिंदी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं, जिससे आपके एग्जाम में सीधे 5 से 10 नंबर लड़ेगा ही लड़ेगा। हाँ, आज के दिन हम क्लास 10th का हिंदी का चैप्टर और राइटर का नाम ट्रिक के साथ याद करने वाले हैं, ट्रिक के साथ, और ऐसे कि कभी नहीं भूलेंगे। हाँ, देखिए, हिंदी को दो भागों में बांटा गया। एक बांटा गया है गद्य खंड, एक आपका काव्य खंड। तो हमने गद्य खंड पर बात कर लिया है, उसको याद हमने करवा दिया है ट्रिक के साथ। आज बात करेंगे काव्य खंड पर। हाँ, काव्य खंड का देखिए, आपको इधर लिखा गया है चैप्टर का नाम बोले तो इसका, और इधर लिखा गया है राइटर का नाम। और हम आज इसको ट्रिक के साथ बहुत कम समय में याद करने वाले हैं। देखिए, आप ऐसे याद करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, रटेंगे, भूल भी जाएंगे। लेकिन जिस तरह से हम याद करेंगे कभी नहीं भूलिएगा, जिंदगी भर नहीं भूलिएगा, याद रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है। सबसे पहला चैप्टर का नाम है राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। हाँ, इनके राइटर का नाम क्या है? तो इनके राइटर का नाम है गुरु नानक। याद कैसे करें? याद करने का ट्रिक कैसे, देखिए क्या है कि गुरु बिनु जगत बोलो तो अधूरा है। हाँ, गुरु के बिना जगत अधूरा है, क्योंकि देखिए, एक स्टूडेंट को सीखने के लिए टीचर की आवश्यकता होती है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपके गुरु हुए कि न हुए। देखिए, आप याद कर सकते थे, ऐसा बात नहीं है, लेकिन समय बहुत लगता है, और उस तरह से हम आप याद नहीं कर सकते जिस तरह से आप इस क्लास में याद कर लेंगे। इसी कारण तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं। हाँ, बात सोचिए एक बार, ठीक है। तो गुरु के बिना ये जगत अधूरा है, ऐसे याद रखेंगे। तो गुरु बिनु माने बिना, ये जगी माने जगत अधूरा है, तो ऐसे याद रख लेंगे। तो कभी भी देगा राम बिनु बिरथे जगी जन्मा के राइटर कौन था, आपको यहाँ पर याद आना चाहिए। बिनु माने बिना, जगी माने जगत का, बिना जगत बोले तो जगत अधूरा है, किसके बिना? गुरु नानक इसके राइटर होंगे, ठीक है। चलिए दूसरा आइए, दूसरा है प्रेम आईनी श्री राधिका। इसके राइटर के नाम क्या हुआ? रस खान। अब कह रहे हैं कि प्रेम आईनी, अब प्रेम आ रहा है, तो प्रेम जिसको होए तो वहां तो रस होता ही है, जहां प्रेम होता है वहां रस होता है। प्रेम आईनी, तो प्रेम जहां होगा वहां रस होगा, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं। तो प्रेम आईनी श्री राधिका के राइटर का नाम रस खान। क्या हो गया? रस खान हो गया। तो प्रेम आईनी से याद रखेंगे, प्रेम आएगा तो रस भर जाएगा। हाँ, रस खान। हाँ, प्रेम जहाँ रहता है वहां रस होता है, ऐसे याद रखेंगे। तीसरा देखिए, तीसरा है अति शुद्धु स्नेह को मार्ग है। इसके राइटर का नाम क्या है? घनानंद। अब देखिए, अब कहता है कि अति शुद्ध माने शुद्ध से भी ज्यादा अति शुद्ध है। शुद्ध है कौन? मार्ग। हाँ, मार्ग। देखिए, अब कोई मार्ग एकदम शुद्ध है, सही है, तो माता पिता कहेंगे ना कि उस पर ध्यान दे, वो रास्ता सही है, वो रास्ता नहीं जाना, फंस जाएगा, वो रास्ता जा, उदम अति शुद्ध है, शुद्धों से शुद्ध है, उस रास्ता पर जाना, जिंदगी में कुछ अच्छा करेगा। तो अति शुद्ध स्नेह को मार्ग मान कि अति शुद्ध मार्ग पर बहुत आदमी ध्यान देते हैं, खासकर माता पिता अपने बाल बच्चे के लिए ध्यान देते हैं कि जा, उसको कहते हैं कि जा इसी रास्ता पर। तो ध्यानानंद के मतलब समझ लीजिए घनानंद से है। ये क्या है? घनानंद। लेकिन इसको क्या पढ़िएगा? क्या पढ़िएगा भैया? दिमाग लगाइए, क्या पढ़िएगा? तो आप पढ़िएगा, तो आप पढ़िएगा धनानंद। धनानंद क्यों पढ़िएगा? कि ध्यान देगा। ऐसे क्या है? घनानंद। घनानंद घ है, ये क्या है? घ है, लेकिन आपको पढ़ना क्या है? ध जानबूझ के, ऐसे याद होना चाहिए, है ना। याद करने के लिए कैसे भी तरह हम ट्रिक लगाएंगे, सिर्फ याद करने से मतलब रखेंगे, तो ध्यान लगाएंगे, क्या कि अति शुद्ध रास्ता है, तो ऐसे याद हो गया हमको। अति शुद्ध स्नेह ने को मार्ग है, कौन राइटर इसके हो जाएंगे? घनानंद। अब आइए चौथा। चौथा कहता है कि स्वदेशी। स्वदेशी, अब देखिए, स्वदेशी का मतलब अपने देश में है, ठीक है। और अपने देश में रहिएगा तो अपने देश के बीच, लोगों के बीच प्यार बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। प्रेम घन माने एकदम, घन माने समझ रहे क्या हो जाएगा? प्रेम एकदम कहते हैं ना कि ढेर मानी हो गया, भर गया दम। हाँ,
तो प्रेम घन इसके राइटर का नाम क्या होगा? प्रेम घन। स्वादेश देश, अपने देश में रहिएगा तो प्रेम ज्यादा बढ़ ही करेगा दम, है ना। चलिए, तो ऐसे हम याद रखेंगे, प्रेम घन, प्रेम ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ ठीक है। चलिए, अब आते हैं पांचवा नंबर। पांचवा नंबर होता है भारत माता। भारत माता के राइटर के नाम है सुमित्रा नंदन पंत। क्या है? सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है। अब याद रखिए भारत माता, अब भारत माता किनको नहीं शोभेंगे, ऐसे याद रखिएगा, सुमित्रा से शोभते हैं, शोभ, शुभ, ठीक है, शुभ ऐसे भी याद कर सकते हैं, अपने से याद कर सकते हैं इसको, शुभ, सुमित्रा, शोभते हैं, ऐसे हम याद कर सकते हैं। तो भारत माता के राइटर का नाम सुमित्रा नंदन पंत। अब आइए छठा नंबर। छठा में है जनतंत्र का जन्म। हाँ, इनके राइटर का नाम कोची है? रामधारी सिंह दिनकर। अब देखिए, जनतंत्र का जन्म होगा, हाँ, तभी हम कहेंगे कि आज से, जैसे देखिए पहले राजतंत्र था, सोचिए एक बार, दिमाग लगाइए, कहीं भी कोई भी देश में राजतंत्र था, वहां जनतंत्र आ गया तो लोग क्या लगेगा कि आज जनतंत्र आया, आज ही दिन हुआ है, आज ही दिन करा है। पहले हम किसी के अंदर में रहते थे, पहले राजा का शासन चलता था, वो बोलता था, वो हम करते थे, हम अपना सोच को भी आगे बढ़ा नहीं पाते थे, लेकिन आज जनतंत्र आ गया, आज से लगता है कि दिन कर गया है, और आज हम बोलेंगे, अपने विचार को रखेंगे, क्योंकि हम जनता का ही शासन बन गया है। हाँ, राजतंत्र का मतलब क्या होता है? राजा का तंत्र माने कि राजा का शासन। वही जनतंत्र का मतलब होता है जन माने जनता और तंत्र माने शासन, तो जनता का शासन। तो हर जनता अपना विचार रख सकता है भैया। हाँ, तो कहीं भी ऐसा आ जाए तो उसको लगेगा, और लगेगा कि सही बात है, वो सही बात है कि उसी दिन से असली दिन वहां करा है, बाकी दिन तक वो किसी के गुलाम में थे। हाँ, गुलामी की तरह थे, क्योंकि जनता का शासन नहीं था। राजा अच्छा आया तो ठीक है, राजा अच्छा नहीं है तो फिर तो गुलामी कीजिए। तो किसी के प्रति थे, लेकिन अब अपने प्रति हैं, क्योंकि अब जनतंत्र है। ठीक है, तो उसी दिन उनको लगेगा कि दिन करा है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो जनतंत्र जहां आएगा उसी दिन से लगेगा कि दिन करा है, दिन कर। हाँ, तो इसे याद रख सकते हैं। तो जनतंत्र का जन्म के राइटर का नाम रामधारी सिंह दिनकर, दिन कर गया, जनतंत्र आया। तो अब देखिए, अब आता है सातवां नंबर, हिरोशिमा। हिरोशिमा के राइटर का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयान अगे। अब सोचिए, हिरोशिमा नागासाकी के नाम सुनेंगे, जापान में है, यहीं पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। हाँ, आपको याद है। अब बम जहां गिरेगा तो हल्ला होगा, भाग रहे है ना। अब आगे से याद रखिए, देखिए याद करने के लिए सिर्फ सोचेंगे, नहीं बोलेगा भाग गए, आगे भाग गए, ऐसे याद रख सकते हैं। तो हिरोशिमा में बम गिरा तो लोगों ने बोला भागो भागो, भाग गए, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, याद करने का सिर्फ आगे से, आगे भाग गए, ऐसे याद रख सकते हैं। तो इसमें आगे आया एक टॉपिक हम चुन लिए, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयान अगे में, लास्ट में अगे अगे आया, वहां से हम ले लिए भागे। हाँ, जब हिरोशिमा पर बम गिरा तो, ठीक है, तो वो बहुत खतरनाक था, बहुत कहते ना बेकार। यही तो होता है कि लड़ाई झगड़ा में नुकसान ही है, किसी इंसान का भलाई नहीं है। सही बात है। ये जो इंसान बम बारूद बनाता है, एक इंसान की सुरक्षा ला बनाता है, तो एक इंसान की हत्या ला बनाता है, क्योंकि अपने सुरक्षा के लिए किसी और को भी मारना पड़ता है, मजबूरी हो जाता है। लेकिन हम लोग इंसान को ही मार रहे हैं, है कि नहीं? लेकिन मजबूरी कहीं कहीं हो जाता है। चलिए, अब देखिए आता आठवां नंबर। आठवां नंबर है एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या क्या है? कुंवर नारायण, इनके राइटर का नाम कुंवर नारायण। अब देखिए, वृक्ष को हत्या नहीं कीजिएगा। वृक्ष की हत्या करने से क्या होता है कि हमारे लोग के उम्र घट जाता है। हाँ, उम्र घट जाता है, याद रखिएगा। अब देखिए, एक वृक्ष की हत्या, कोई कहेगा कि एक ना वृक्ष काटे हैं, अब एक एक करके काट रहे हैं, एक आदमी एक काटा, अब इतना 140 करोड़ जनसंख्या हो गया, मान ले 40 करोड़ काटेगा तो 40 करोड़ पेड़ कट जाएगा। अब पेड़ कट जाएगा तो आदमी जल्दी बुढ़ाएंगे, अब बुढ़ाते हैं तो कैसे दिखते हैं? ऐसे कुंवर की तरह, कुब्बर दिखते हैं ना, तो कुंवर से याद रखेंगे, कुब्बर। हाँ, पेड़ काटिएगा, एक को वृक्ष की हत्या करिएगा ना तो कुब्बर हो जाइएगा, कुब्बर हो जाएगा। कुंवर से याद रखेंगे, कुब्बर, याद रखिए, ठीक है। तो एक वृक्ष की हत्या के राइटर का नाम
कुंवर नारायण। तो हमको क्या दिखना है खाली यहाँ पर, एक वृक्ष की हत्या और ये कुब्बर। हाँ, कुब्बर खोजना है, कुंवर से कुब्बर। हाँ चलिए, अब आते हैं नौमा। नौमा है हमारी नींद के राइटर का नाम है वारेन डांगवाल। अब देखिए, जिसको डेंगू हो जाएगा, डांगवाल से याद रखिएगा, डेंगू हो जाएगा, उसके नींद नहीं आएगा। आएगा कि नहीं? नींद तो आ ही करेगा, कहेगा हमारी नींद है, आने दे आने दे, हाँ डेंगू हो गया, सूतने दे। ठीक है, तो वारेन डांगवाल इसके राइटर हो जाएंगे हमारी नींद का। अब आते हैं 10वां के अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान के राइटर का नाम अनामिका। अनामिका। अब देखिए, अक्षर का ज्ञान हर इंसान को आना चाहिए, अनामिका से आना चाहिए, अनामिका से आना चाहिए। अक्षर का ज्ञान हर इंसान को आना चाहिए, पढ़ेगा नहीं तो फिर पता कहाँ चलेगा, कहीं जाएगा तो भुला ही जाएगा, और पढ़ा लिखा रहेगा तब ना पता चलेगा कहाँ ही कौन जगह है, लिखा रहता है बोर्ड पर। अब आइए 11 नंबर। 11 नंबर में है लौट कर आऊंगा फिर। इसके राइटर का नाम है जीवनानंद दास। जीवनानंद दास। अब सोचिए, लौट कर कौन आएगा फिर? जो इसका पास जीवन है, जीवन नहीं रहेगा, जो मर जाएगा तो लौट कर फिर आएगा नहीं ना, मर जाते के बाद नहीं आता है। ठीक है, तो जीवनानंद, तो लौट कर फिर आऊंगा, कौन आएगा? जिसके पास जीवन है, जीवनानंद। हाँ, जीवन है वही आएगा, तो इसे याद रखेंगे, जीवनानंद दास। अब आएंगे, लास्ट है 12 नंबर, मेरे बिना तुम प्रभु। हाँ, मेरे बिना तुम प्रभु के राइटर का नाम रेनर मारिया रिल्के। रेनर मारिया रिल्के। अब कहते हैं ना कि भक्त के बिना प्रभु अधूरे है। अब वो उसी समझ लिए, यहाँ कहा जा रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु रहना, रेनर से रहना, रिल्के माने कि अकेले। अगर भक्त नहीं है तो फिर तो प्रभु अकेले है। ठीक है, तो रहना अकेले। हाँ, रहना अकेले। जैसे टीचर स्टूडेंट के बिना अधूरे है। हाँ, स्टूडेंट टीचर के बिना अधूरे हैं, वही चीज समझिए यहाँ पर भी। तब मेरे बिना तुम प्रभु रेनर से याद कर रहना, और रिल्के से अकेले। रेनर अकेले। ठीक है, तो ऐसे याद हम कर सकते हैं। तो मेरे बिना तुम प्रभु के राइटर का नाम रेनर मारिया रिल्के। चलिए, तो आज के लिए इतने छोड़ते हैं, और इसको जरूर से जरूर याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोनों को देखिए, पीछे जाकर गद्य खंड का भी देखिए, ये आपका काव्य खंड का था, याद जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।